हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर आपके मैथ सब्जेक्ट में भी आता है और साथ में रीजनिंग सब्जेक्ट में भी आता है। दोस्तों, जब हम कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ जानकारियाँ याद रखनी होती हैं, जो कि दोस्तों कोड होते हैं। शताब्दी वर्ष का कोड होता है दोस्तों, महीने का कोड होता है और दिन का कोड होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको। तो दोस्तों, पहले हम कोई सा भी एक लीप वर्ष ले लेंगे। जैसे हम इसमें यहाँ पे दोस्तों 1200 लिए हैं, तो 1200 से एक लीप वर्ष हमारे सामने है। फिर दोस्तों, एक चाहे 1200 लीजिए आप, चाहे 1600, इसको आपको याद करने के लिए दोस्तों आसान होगा, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है आपसे कि आप एक कोई सा भी शताब्दी वर्ष ले लीजिए जो कि लीप वर्ष हो। तो दोस्तों, जैसे अब 1200 हो गया, यहाँ पे 16 वर्ष हो गए दोस्तों। ऐसे करके आप कोई सा भी एक लीप वर्ष ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप 1200 लिए, फिर बढ़ते जाइए 1300, 1400, 1500, या कि 1600 लिए, 1600, 1700, 1800 और 1900, या कि दोस्तों 2000 लीजिए आप, 2000, फिर 2100 करिए दोस्तों, फिर 2200 करिए, फिर 2300 करिए दोस्तों। सेंचुरी लीप वर्ष है, ना कि सामान्य लीप वर्ष। अब दोस्तों, इनमें आपको सिंपल सा है। 1200 को दोस्तों 6 कर लीजिए, फिर 1300 का 4, 1400 का 2 और 1500 का 0। ये दोस्तों जैसे ही शताब्दी लीप वर्ष होगा उसमें जो तो 6 आएगा। उससे दोस्तों अगर एक बढ़ा हो आए, 100 वर्ष और आगे दोस्तों जाएंगे तो आपको 4 मिलेगा। फिर दोस्तों 2 वर्ष जाएंगे और अलग तो 2 मिलेगा। और फिर दोस्तों लास्ट में जब 3 शेषफल बचने वाला होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। तो ये 64-20 दोस्तों, 64-20, 64-20 करके आपको याद करना है और एक लीप वर्ष में जाके ऊपर तक जाना है। नहीं दोस्तों, तो जैसे 1600 का 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 2 है। दोस्तों, ये सारी जो जानकारी है आपको अभी प्रश्न हल करते समय सभी उपयोगी होंगी। अब दोस्तों यहाँ देखिए, महीने का कोड है, जो मंथ का कोड है वो मंथ का कोड दिया हुआ है। जनवरी, तो दोस्तों जनवरी है। जनवरी के बाद आपका फरवरी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जनवरी का 1 है, फरवरी का दोस्तों 4 है, और अब मार्च का भी 4 है, जुलाई, अप्रैल का 0 है, मई का 2, जून का 5 और जुलाई का 5, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर दोस्तों 6। दोस्तों, इसको आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, 3 3 महीने का बंच लिखिए ऊपर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसको 144 लिख लीजिए। और दोस्तों अप्रैल, मई, जून तो 025 लिख लीजिए। फिर दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर तो 036 लिख लीजिए। इसके बाद है नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो 146। इस तरह से दोस्तों आप याद करेंगे इसको, तो बहुत सी आसान तरीके से आपका यह याद होने वाला है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब आएगा दोस्तों आपका दिन कोड। दिन कोड में दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे दोस्तों शनिवार पहले संख्या दोस्तों 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक दोस्तों इस जगह, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 1 से 6 तक ये 6 संख्याएँ, 6 अंक, और एक 0 दोस्तों, तो 7 अंक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, शनिवार का 0 में शनिवार रख दीजिए आप दोस्तों, 0 में शनिवार आप रखेंगे। इसके बाद जब रविवार, 1 में रविवार, फिर 2 सोमवार, 3 मंगल, 4 बुध, ऐसे दोस्तों करते आप जाएंगे तो लास्ट में दोस्तों आपका शुक्रवार में जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको शनिवार से शुरू करना, संख्या पहले 0 शुरू करना, शनिवार से शुरू करना, आप ध्यान रखना, बस बढ़ते क्रम में लिखते जाना है आपको, और अंत में 6 में दोस्तों आपका शुक्रवार हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम सवाल को हल करते हैं, सवाल को हल करते समय दोस्तों आपको यह सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब आप सवाल को हल करते हैं तो सारी चीज़ें मिलती हैं कि किस में से क्या सॉल्व करना होता है। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे तो अब देखेंगे आप कि 3 मार्च 2012 को कौन सा दिन है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 3 मार्च 2012 को कौन सा दिन है, इसके लिए अब आपको यहाँ पे यही सारी चीज़ जो आपको बताई गई ऊपर दोस्तों, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपयोग होने वाली हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले आप लिखेंगे जो डेट दी गई, 3 लिखा हुआ दोस्तों, 3 लिख दीजिए। फिर दोस्तों मार्च का कोड हमने बताया था आपको 4, आप पीछे वीडियो करके देख भी सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे सन 2012 है दोस्तों, यानी सेंचुरी लीप वर्ष दोस्तों 2000 है। तो जब 2000 आएगा दोस्तों तो आपका यहाँ पे 6 आएगा। फिर दोस्तों आपके पास एक्स्ट्रा वर्ष होते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्ष है आपके पास 12 यहाँ पे, तो 12 लिख दीजिए। अब दोस्तों 12 में लीप, इस 12 में दोस्तों दिए गए इस 12 में लीप वर्ष आपके पास कितने हैं ये देखना है। तो दोस्तों आप 12 को जैसे ही 4 से भाग देंगे तो जितनी बार भाग जाएगा दोस्तों वह आपका लीप वर्ष होगा। तो 4 3 12 दोस्तों, 3 गया भाग फल, तो दोस्तों 3 होगा आपका लीप वर्ष। अब दोस्तों इस पूरी संख्या को आपको 7 से भाग करना होता है, क्योंकि दोस्तों हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हम इसको दोस्तों 7 से भाग दे रहे हैं।
तो दोस्तों ऊपर आप भाग देंगे, सिंपल विधि है कि आप ऊपर 7 7 का जोड़ा बना के काटते जाइए। तो 4 और 3 दोस्तों जोड़ा 7 कट गया। फिर दोस्तों 12 में 7 से भाग दीजिए तो आपको 7 कट जाएगा, बचेगा दोस्तों 5। अब आपके पास कितना आ गया, 6 5 दोस्तों 11 हो गया, और 11 और 3 दोस्तों 14। तो 14 दोस्तों 7 से भाग करें, 7 में 14 नहीं पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों आपके पास रिमाइंडर यानी शेष फल आएगा 0। और जब दोस्तों शेषफल 0 आता है तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवार। दोस्तों जब आपका 0 जब भी आएगा तो वहाँ पर आपका दोस्तों शुक्रवार होना है। और दोस्तों आपके ऑप्शन में शुक्रवार कहीं नहीं है तो आपको ऑप्शन में लिख लीजिए शुक्रवार अपना, और शुक्रवार आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। एक बार दोस्तों और आपको समझाते हैं इस चीज़ को। जैसे कि अब यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिए दोस्तों। मार्च की जगह आप 4 लिखेंगे, वर्ष 2000 की जगह दोस्तों 6 लिखेंगे, 12 की जगह दोस्तों इसका वर्ष 12 लिख देंगे। फिर इस 12 में दोस्तों कितने लीप वर्ष हैं यहाँ पे लिखेंगे। अब आप 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो 4 और 3 7 कट गया। 12 में दोस्तों आप 7 से काटिए तो 5 7 कट जाएगा, 5 बचेगा। फिर दोस्तों 6 5 11, 6 5 11 और 3 दोस्तों 14। 14 जो दोस्तों आप 7 से भाग देंगे तो भागफल 2 जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर दोस्तों 0 बचेगा। सॉरी दोस्तों, जब रिमाइंडर तो आपका 0 बचेगा। 0 दोस्तों आपका शनिवार होता है, सॉरी यहाँ पे हमने बता दिया था आपको शुक्रवार। तो दोस्तों ये आपका शुक्रवार नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास हो जाएगा, जब भी 0 आएगा दोस्तों 0 आपका शनिवार से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने आपको बताया ऊपर शनिवार से स्टार्ट होता है। जब दोस्तों शेषफल 6 रहेगा तब आपका शुक्रवार होगा। तो दोस्तों ये वीडियो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी तरह के अगले प्रश्न की ओर। देखे थे दोस्तों ये प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया 19 अप्रैल, तो पहले 19 लिख लीजिए आप। इसके बाद दोस्तों अप्रैल आया, अप्रैल का दोस्तों आपके पास होगा कोड 0। फिर दोस्तों शताब्दी वर्ष यहाँ पे 1900 दोस्तों कोड आपके पास हो जाएगा 0। फिर दोस्तों ईस्टर वर्ष आपके पास 86 लिख लीजिए। अब इस 86 में भागफल दीजिए दोस्तों, जितना भागफल आएगा 4 से भाग दीजिए। लीप वर्ष निकालिए कितने हैं, तो 4 से भाग दीजिए आप, और जितना आए दोस्तों यहाँ पर वही आपका यहाँ पे लीप वर्ष मान जाएंगे। तो दोस्तों 8 में जब 4 के भाग देंगे तो दोस्तों 2 आएगा, 4 दूनी 8, शेषफल 1 भी नहीं है। अब यहाँ दोस्तों बचा 6, 6 में एक बार जाएगा दोस्तों 4 का भाग, 4 एक कम 4, 2 बचा। जो दोस्तों एक्स्ट्रा बचा उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर दोस्तों यहाँ पे आप 7 से भाग दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, फिर वही करिएगा। 7 से दोस्तों काटना, 7 3 21, यहाँ से रिमाइंडर 0 बच गया, पूरा कट गया। यहाँ पे दोस्तों 7 दूनी 14 कट गया दोस्तों। अब बचा आपके पास यहाँ पे 5। यहाँ दोस्तों 7 का भाग दीजिए, 7 एक कम 7 आएगा, फिर 1 बचेगा और 16 हो जाएगा। 7 दूनी 14 दोस्तों 2, यहाँ पे 2 आएगा। मतलब दोस्तों पहली बार आप भाग दीजिए 86 में 7 का, तो 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, तो दोस्तों 12 सत्ते 84 हो गया। 2 बचा एक्स्ट्रा 2 बचा दोस्तों, तो हम यहाँ पे 2 लिख लिए। अब दोस्तों 5 और 2 मिलकर दोस्तों ये भी 7 बन गए, तो आपस में ये भी कट जाएगा, यानी दोस्तों रिमाइंडर हमारा यहाँ पे भी 0 आ रहा है। दोस्तों जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका आंसर दोस्तों वहाँ पर होगा शनिवार, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हम दोस्तों शनिवार से यहाँ पे अपने ट्रिक में मान रहे हैं, और 1 2 3 ऐसे दोस्तों 6 तक जा रहे हैं। अब दोस्तों अगले प्रकार के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों आपके पास पूछा गया है, यदि 5 जनवरी 2004 को शनिवार है तो 5 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ भी 5 जनवरी है और यहाँ भी 5 जनवरी, तो यहाँ पे दोस्तों आपने किसी मतलब का नहीं है 5 जनवरी। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 2007 है 2004 से। दोस्तों जैसे आप 2000 जिसके जिसके दोस्तों आपको आगे बढ़ते समय फरवरी 29 की पड़ेगी दोस्तों, वहाँ वहाँ पर आपको एक वर्ष से अगले वर्ष जाने के लिए उसी डेट पर दोस्तों 2 दिन बढ़ेगा। जहाँ पर 28 दिन की फरवरी होगी, लीप वर्ष नहीं होगा, वहाँ पे 1 बनेगा। यानी आप सिंपल वर्ष में जो तो जब साधारण वर्ष में आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो 1 बढ़ता है, और जब दोस्तों आप लीप वर्ष में आगे बढ़ते हैं तो हमको +2 बढ़ना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे 2004 है तो 2004 पहले आप लिख लीजिए। इसके बाद 2004 से 2005 में जाएंगे, और 5 से दोस्तों 2006 में जाएंगे, और 6 से दोस्तों 2007 में जाएंगे। जब दोस्तों हम 2004 में जाएंगे तो यह एक लीप वर्ष है दोस्तों, क्योंकि इकाई के 2 अंकों में जब भी हम 4 से भाग देंगे और उसका भागफल दोस्तों शेषफल 0 आएगा, भागफल पूरा पूरा काट देगा उसको, यानी शेषफल 0 आएगा तो हमारा लीप वर्ष होगा दोस्तों। तो 2004 में दोस्तों हमको कितना मिलेगा, 2004 में हमको जब 2004 से दोस्तों 2005 में जाएंगे तो यहाँ पर हमको +2 मिलेगा दोस्तों। 5 से ही जाने में 6 मिलेगा, और 6 से दोस्तों 7 में जाने पर 1 मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लीप वर्ष था, इसकी फरवरी दोस्तों 29 की पड़ेगी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 2 जाना पड़ा। इसके बाद दोस्तों 2000 जब 4 से 5 गए 2, 2005 से 6 तो 1, 6 से दोस्तों 7 गए तो यहाँ पे 1 बढ़ा। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 और 1 3 1 4, यहाँ पे 4 दोस्तों बढ़ रहा है, तो हमको दोस्तों 4 तक आगे जाना होगा। और दोस्तों पहले शनिवार था तो शनिवार के बाद दोस्तों रविवार जाएंगे,
रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार दोस्तों। ये आपको समझ में आ रहा होगा। शनिवार में आप जोड़िए 4, तो शनिवार के बाद यहाँ पे आप पहले आप जाएंगे रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। तो दोस्तों आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बुधवार। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो दोस्तों सिंपल लीप वर्ष दिए हों तब दोस्तों हम लीप ईयर के लिए 4 से भाग देते हैं। आ जाओ दोस्तों सेंचुरी लीप वर्ष हो, सेंचुरी लीप वर्ष हो दोस्तों, तब हम वहाँ पे दोस्तों 400 से भाग देते हैं। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों सिंपल वर्ष लीप वर्ष की बात पूछ रहा है कि सिंपल लीप वर्ष में कौन सा है, साधारण लीप वर्ष की बात कर रहा है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे सभी संख्या में 4 से भाग देना है दोस्तों। 4 से भाग देने का रूल अपना है कि इकाई के 2 अंकों में 4 से भाग दे दीजिए। जब दोस्तों 0 2 में भाग देते हैं तो भागफल यहाँ पे शेषफल दोस्तों 2 बच जाएगा, यानी पूरा पूरा नहीं कटा। जब दोस्तों यहाँ 94 में भाग देंगे हम तो 4 दूनी 8 और 4 3 12 दोस्तों, यहाँ भी शेषफल 2 बच रहा है। जब दोस्तों 98 में भाग देंगे हम 4 का, तो 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 4 16 दोस्तों, यहाँ भी 2 भाग शेषफल बच गया। जब दोस्तों 16 में भाग देते हैं 4 से दोस्तों, तो 0 शेषफल बचेगा। यही दोस्तों हमारा 2016 जो तो एक लीप वर्ष है, और इसकी फरवरी दोस्तों 29 की होगी। जब फरवरी दोस्तों 29, जब लीप वर्ष होता है कोई, उसकी फरवरी दोस्तों 29 दिन की होती है। अब अगला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष पूछा कि निम्न में से कौन सा आपके पास लीप वर्ष है दोस्तों। तो जब लीप वर्ष होता है अब तो यहाँ देखना होता है हमको सेंचुरी लीप वर्ष है या साधारण लीप वर्ष। तो यहाँ सेंचुरी लीप वर्ष लिख रहा है क्योंकि सभी की इकाई में डबल जीरो है, जिसकी इकाई में दोस्तों डबल जीरो लगे हैं वह सेंचुरी लीप वर्ष कहलाता है। तो शताब्दी लीप वर्ष उसी बोलते हैं, शताब्दी लीप वर्ष या शताब्दी अधिवर्ष उसी को बोलते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम क्या करेंगे 400 से भाग देंगे। तो दोस्तों जब हम 1800 में 400 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पे दोस्तों शेषफल निकल कर आएगा 200। 4 चौको 16 हो जाएगा, दोस्तों कट जाएगा, लेकिन 200 यहाँ बचेगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है 1900, तो 4 चौको 16 से कट जाएगा, बचेगा 300। इसमें लीप वर्ष 0 नहीं आ रहा है। इसमें दोस्तों जब हम भाग करते हैं 4 पंचे 20, तो इसका दोस्तों शेषफल 0 आ रहा है। 1300 दोस्तों जब आप 400 से भाग दीजिएगा तो 4 3 12, यहाँ पे दोस्तों 100 बचेगा। तो ये दोस्तों हमको सिंपल से दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा शेषफल 0 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।